नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत के उपराष्ट्रपति टॉपिक है। भारत का जो उपराष्ट्रपति के पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति होगा। ठीक। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। 65 के अनुसार कहा है, मतलब वो एक समय एक ही कार्य करेगा। अगर वो उपराष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा, और अगर वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पद एक ही साथ ऑपरेट होंगे, नहीं। या तो उपराष्ट्रपति का पद होगा ऑपरेट, या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होगा। यह अनुच्छेद 65 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 97 में कहा गया है कि सभापति का संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। उपराष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति होने का वेतन ले रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन नहीं ले रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों, मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा, मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा इनके चुनाव कराए जाते हैं, और इनका जो चुनाव का प्रक्रिया है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अगला है अनुच्छेद 66 का 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो का उल्लेख किया गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता। अच्छा, ऊपर हमने बोल दिया था शायद कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन नहीं प्राप्त होता, जो कि गलत है। सही ये है कि उपराष्ट्रपति होने का उसको वेतन नहीं प्राप्त होता।
उसको राज्यसभा का सभापति के रूप में होने का वेतन प्राप्त होता है, वो भी 4 लाख रुपये प्रतिमाह। अगला है अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष का होता है। और 67 का क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र। ठीक। 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत है। और उपराष्ट्रपति 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। या तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है या राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को निमित्त किया हो तो उनके समक्ष शपथ लेता है। अभी तक कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जगदीप धनखड़ जी इस समय उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ जी तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक बार हम याद करा दें आपको। फिर 92 से 62, 1992 से 1962 तक। फिर जाकिर हुसैन जी रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ये 1962 से 1967। फिर वीवी गिरी जी रहे हैं, वीवी गिरी 1967 से लेकर के 1969 तक 2 साल के लिए रहे हैं। फिर उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जी रहे हैं, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से लेकर 1974 तक। बीडी जत्ती 1974 से लेकर 1979। बीडी जत्ती के बाद एम हिदायतुल्लाह, ये न्यायमूर्ति भी रहे हुए हैं, एम हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक। आर वेंकटरमन 84 से 87। शंकर दयाल शर्मा जी 87 से 92 तक। अगला है के आर नारायण 1992 से लेकर के 1997 तक। डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से लेकर के 2002 तक। अगला है भैरव सिंह शेखावत, ये है 11वें नंबर के, 2002 से लेकर के 2007। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जी 2007 से लेकर के 17 तक। वेंकैया नायडू जी 17 से 22 तक। और जगदीप धनखड़ जी 2022 से अब तक। तो क्रम में वो 14वें नंबर के हैं। क्वेश्चन हम आपके सामने कुछ रखना चाह रहे हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो
अगर बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए 16वें उपराष्ट्रपति 2022 के उपचुनाव में निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के, ये क्वेश्चन, राज्यसभा के 233, राज्यसभा के मनोनीत 12, लोकसभा के 543, लोकसभा 543। इस प्रकार दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788। कुल सदस्य कितने हो गए? 788, 788। हालांकि राज्यसभा में 5 निर्वाचित एवं 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण इस चुनाव में मत देने के योग्य कुल 780 ही थे। इनमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 15 मत अवैध रहे। विजयी राजग प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 और विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को 182 मत प्राप्त हुआ था। जगदीप धनखड़ के अपोजिशन में मार्गरेट अल्वा जी लड़े थे, उनको 182। लेकिन ये आप याद रखें 788 कुल थे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा। क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं, 4 ऑप्शन हम आपको सामने रख रहे हैं। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य। अब आप हमें बताइए कौन? तो इसका उत्तर होगा केवल लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा से नहीं मतलब है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। अगला बताइए कि निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये ऑप्शन है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का अध्यक्ष तो है, राज्यसभा का अध्यक्ष तो है, लेकिन उसका सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वह अध्यक्ष है राज्यसभा का ना, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। अध्यक्ष तो है लेकिन सदस्य नहीं है, ये पद है। अच्छा ये बताइए, अगर उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना है तो पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल और केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 4 ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं, इनमें से बताइए इसमें से चारों में से कौन सा असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, क्या यह गलत है?
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है ना, राज्यसभा का सभापति। क्या यह गलत है? अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इनमें से तीसरा वाला गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, दोनों सदनों के सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसको इसी राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण ही तो उसको सैलरी मिलती है 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। अब अगला है, हमको ये बता दीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला। उसके लिए हम आपके सामने 4 ऑप्शन रख रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा जी, नीलम संजीव रेड्डी जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी। फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो इसमें से हिदायतुल्लाह जी और शंकर दयाल शर्मा जी ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, ये दोनों ने नहीं संभाला था, जैसा कि हमने आपको बताया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।